तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, सभी जगह पर हमें पॉलिटिकल वायलेंस हमें देखने को मिलती है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन किया गया था, वो भी एक पॉलिटिकल वायलेंस था। और उसी के बाद यहाँ पर अभी फ़िलहाल इमरान खान के ऊपर भी यहाँ पर असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था। हालांकि वो इस मामले में बच गए थे, लेकिन यहाँ पर पूरा इरादा था कि भाई इमरान खान को निपटाने का। ठीक इसी तरह से यहाँ पर इंडिया में भी हमें कई सारे असैसिनेशन अटैम्प्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी का फेमस यहाँ पर जो है ना असैसिनेशन का अटैम्प्ट, उसमें तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। और इसके अलावा यहाँ पर राजीव गांधी का के ऊपर भी यहाँ पर असैसिनेशन अटैम्प्ट किया गया था, उसमें भी यहाँ पर राजीव गांधी की मौत हो गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल वायलेंस जो है ना हर देश में यहाँ पर जो है ना देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल वायलेंस हमें कई सारे अमेरिकन देशों में भी मिलता है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर जो अमेरिका है, जो यूएस है, जिसको यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतर जो है ना डेमोक्रेसी बताया जाता है, तो वहाँ पर भी हमें पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था। उनके यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी, लगभग 5 गोलियाँ उनके ऊपर चलाई गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना सारी की सारी मिसफायर कर गई। और एक यहाँ पर जो है ना लगी है उनको, लेकिन यहाँ पर कान के ऊपरी हिस्से पर लगी थी। तो ऊपरी हिस्से पर लगी थी, तो इसमें यहाँ पर उनका कान जो है ना इंजर्ड हो गया था, उनसे यहाँ पर खून निकलने लगा था। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप सेफ़ है और यहाँ पर वो जो है ना बच गए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिसने भी अटैक किया गया था, उसको यहाँ पर जो है ना सीक्रेट सर्विस ने अमेरिका की मार दिया गया था। तो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अटैक किया गया है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेकर कंडम किया गया। इंडिया की तरफ से यहाँ पर कंडम किया गया, जो भी यहाँ पर देश दुनिया के जो बड़े बड़े देश है उसने भी यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को कंडम किया गया था। इंडिया में जो मोदी साहब ने तो उनको यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताया गया था कि भाई दोस्त है ये हमारे। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2016 से लेकर 2020 तक यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल शख्स थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना अब दोबारा से यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं वो, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो है ना नॉमिनी हैं। तो यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसी की वजह से यहाँ पर देखा जा रहा था कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो बाइडेन को आसानी से हरा देंगे। उनकी अप्रूवल रेटिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और यही देखा जा रहा है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पर किसी का क्या, जो FBI है उन्होंने यहाँ पर जो है ना उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। उसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स। तो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स जो है वो एक 20 साल का एक आदमी है। वो यहाँ पर ग्रेजुएट भी है, पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला है। और जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे थे तो यहाँ पर आए और वो उसने जो है ना रेंग के गया बिल्डिंग की छत पर, और उसने यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायर कर दिया। हालांकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितने भी फायर किए गए थे सारे के सारे मिसफायर हो गए, बस ये उसी की गलती थी। और उसके बाद यहाँ पर जो सीक्रेट सर्विस के जो यहाँ पर स्नाइपर थे उन्होंने यहाँ पर जो है ना देखा कि भाई यहाँ पर अटैक कहाँ से हो रहा है, तो वहीं पर गोली चलाने शुरू कर दी और वहीं पर ही जो है ना उसको यहाँ पर मार दिया गया। अब देखिए, अभी तक भी इसके बारे में मोटिव पता नहीं चल पाया है कि भाई यहाँ पर जो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था उसका यहाँ पर मोटिव क्या था। क्या यहाँ पर जो है ना वो मेंटली इल था या फिर जो है ना उसकी कोई विचारधारा थी, अभी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना FBI ने लोगों से अपील की है कि भाई कोई सी वीडियो होती है या फिर उसका कोई लेख होता है तो हमें दो, हम इसके बारे में छानबीन करेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर इनाम भी देंगे। तो अभी तक भी कोई भी मोटिव पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग वो और ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी जो दावेदारी है प्रेसिडेंट की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। और इसकी वजह से यहाँ पर जो जो बाइडेन है उनकी हालत यहाँ पर ख़राब हो रही है। और वैसे भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना कि भाई तुम स्टेप डाउन कर दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी जो उम्र है वो 81 की आ गई है, तुम यहाँ पर जो है ना चुनाव ढंग से नहीं लड़ पाओगे। तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है ना ये कॉल आई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना वो डटे हुए हैं कि भाई मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा, मैं यहाँ पर हराऊंगा। लेकिन अब जो यहाँ पर जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग और ज़्यादा जो है ना मजबूत हो गई। और जो यहाँ पर लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने भी नहीं वाले थे ना, वो सिंपैथी में आकर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना अब चुनाव जो है ना वो एक तरफा होता जा रहा है और वो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ।
लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत डेमोक्रेसी माना जाता तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वॉयलेंस, यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल वॉयलेंस, उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल इतिहास क्या कहता है, पॉलिटिकल वॉयलेंस का जो इतिहास है वो यहाँ पर अमेरिका का क्या कहता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक कर दे या डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अटैम्प्ट किया गया था यहाँ पर, तो वो थे यहाँ पर जो ना एंड्रू जैक्सन, जो अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उनकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उन्हीं के नाम पर रखा गया राजधानी है। तो पहले तो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, लेकिन यहाँ पर जो 7वें प्रेसिडेंट थे वो थे एंड्रू जैक्सन। तो एंड्रू जैक्सन के ऊपर भी यहाँ पर अटैक किया गया था 1835 में, यानी कि 1835 में यहाँ पर उनके ऊपर जो है ना एक आदमी ने यहाँ पर अटैक किया था, और उस आदमी का नाम था रिचर्ड लॉरेंस। हालांकि देखा जाए तो उन्होंने पिस्टल से तो हमला किया था, लेकिन जो पिस्टल थी वो उतनी अच्छी क्वालिटी की थी नहीं, तो वो जो है ना मिस फायर कर गई। तो मिस फायर करने के बाद यहाँ पर जो है ना एंड्रू जैक्सन, उन्होंने, उनके हाथ में थी छड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर धै छड़ी मारा और वहाँ पर उसको गिरा दिया। तो भाई यहाँ पर ये जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट था वो यहाँ पर जो है ना फेल कर गया, और यहाँ पर जो एंड्रू जैक्सन थे वो सर्वाइव कर गए। भाई यहाँ पर ये तो बच गए थे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे जो प्रेसिडेंट थे जिनके ऊपर अटैक किया गया था वो यहाँ पर नहीं बच पाए थे, और उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रेसिडेंट है, और उनको यहाँ पर जो है ना स्लेव की जो प्रथा थी उनको ख़त्म करने का जो श्रेय है वो यहाँ पर अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन थे वो यहाँ पर 1865 में उनकी डेथ हो गई थी, और यहाँ पर जॉन विल्कीज बूथ, उन्होंने यहाँ पर उनको जो है ना गोली से मार दिया गया था। अब यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन साहब थे वो वाशिंगटन डीसी जो राजधानी थी वहाँ पर एक फोर्ड नाम का एक थिएटर था, वो वहाँ पर प्ले देखने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर प्ले देखते देखते यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर अटैक हो गया और वो वहीं पर ही ख़त्म हो गए। फिर आता है भाई 1861 का साल, और 1861 में यहाँ पर होते हैं जेम्स ए गारफील्ड नाम के प्रेसिडेंट। तो वो यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनको यहाँ पर जो है ना एक आदमी ने गोली मार दी। चार्ल्स जे गिटयू ये नाम था उनका, जिसने यहाँ पर जेम्स ए गारफील्ड को गोली मारी थी। और यहाँ पर जो है ना कोई ख़ास इतनी ज़्यादा जो है ना अंदर तक गोली नहीं गई थी, उनको यहाँ पर बचाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मेडिकल मिसट्रीटमेंट मिला उनको। अगर उनको यहाँ पर सही समय पर सही तरीके से इलाज मिल जाता ना तो वो बच जाते, लेकिन यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है ना उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, और लगभग 79 दिनों बाद यहाँ पर उनकी यहाँ पर जो है ना मौत हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन फैल गया था पूरी बॉडी में। फिर आता है 1909 का साल, और 1909 में यहाँ पर विलियम मैकिनली जो है ना यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लियोन ज़ोलगॉज नाम के एक शख्स ने उनको यहाँ पर जो है ना गोली मार के उनको ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर जो लियोन ज़ोलगॉज है ना, उनका यहाँ पर ये मानना था कि जो विलियम मैकिनले है ना वो यहाँ पर जो है ना लोगों का शोषण कर रहे हैं, और उनको यहाँ पर जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जितने लोगों का शोषण किया जा रहा है उसमें यहाँ पर विलियम मैकिनले का सबसे बड़ा हाथ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लियोन ज़ोलगॉज ने यहाँ पर जो है ना विलियम मैकिनले को यहाँ पर मार दिया। फिर इसी के ही 11 साल बाद यानी कि 1912 को थियोडोर रूजवेल्ट, जो एक यहाँ पर जो है ना अपना प्रेसिडेंट का टर्म पूरा कर चुके थे, फिर उसके लिए यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। तो दूसरे टर्म के लिए यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग करने के दौरान यहाँ पर जॉन श्रम नाम के एक मेंटली डिस्टर्ब मैन ने यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी जेब में चश्मे का जो बॉक्स होता है वो यहाँ पर रखा हुआ था, तो जो गोली थी ना वो यहाँ पर चश्मे के बॉक्स से टकरा कर जो है ना स्लो हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो इतना ज़्यादा खास ज़ख्म नहीं कर पाई, और जो यहाँ पर जो थियोडोर रूजवेल्ट थे उनकी यहाँ पर जान बच गई। तो यहाँ पर ये भी असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसमें मौत नहीं हुई थी बल्कि जान बच गई थी। और उसके 21 साल बाद यानी कि 1933 में यहाँ पर जो तब प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना एक अटैम्प्ट किया गया था असैसिनेशन का। लेकिन यहाँ पर जो है ना तब जो अटैकर था उसने यहाँ पर गोली तो चलाई, लेकिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को नहीं लगी, बल्कि यहाँ पर शिकागो के मेयर को लग गई, और उसकी जो मौत है वो वहीं पर ही हो गई। यानी कि जो अटैम्प्ट जो है ना किया गया था वो यहाँ पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को मारने के लिए किया गया था, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर जो है ना शिकागो के मेयर को गोली लगी और वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना उनकी यहाँ पर जान बच गई थी। तो यहाँ पर भी इस तरह का जो अटैम्प्ट है वो किया गया था। वो सीटिंग प्रेसिडेंट थे भाई यहाँ पर तब। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तगड़ा जो अटैम्प्ट किया गया था वो यहाँ पर हैरी एस ट्रूमैन को मारने के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हैरी एस ट्रूमैन अपने घर पर थे। 1950 की बात है, यानी कि जो लास्ट टाइम असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था उसके 17 साल बाद, जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 सब खत्म हो गया था। तो 1950 की बात है, हैरी एस ट्रूमैन अपने घर पर थे। तो यहाँ पर घर पर ही जो है ना 2 अटैकर मारने के लिए आ गए और घर में घुस गए। तो भाई यहाँ पर जो है ना
असैसिनेशन का अटैम्प्ट तो किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक अटैकर को तो वहीं पर ही मार दिया गया था, लेकिन दूसरे अटैकर को यहाँ पर जिंदा पकड़ लिया गया था। तो यहाँ पर जो हैरी एस ट्रूमैन की जो मारने की जो प्लानिंग थी वो यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम हो गई और यहाँ पर हैरी एस ट्रूमैन की जान यहाँ पर बच गई। भाई हर किसी की किस्मत यहाँ पर हैरी एस ट्रूमैन की तरह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था वो यहाँ पर बिल्कुल सफल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 1963 में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो थे जॉन एफ कैनेडी, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रेसिडेंट थे और उन्हीं के ज़माने में यहाँ पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी देखने को मिली थी हमें। तो यहाँ पर जो जॉन एफ कैनेडी थे वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ रहा था, स्पेस की रेस में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। तो जो जॉन एफ कैनेडी थे वो यहाँ पर अपने जो क्राउड थे उसको यहाँ पर चीयर करने के लिए खुली गाड़ी में जो है ना अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और सबको हाथ हिलाते कि हाय हाय हाँ हाँ मैं हूँ ये वो, तो इस तरह से जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक असैसिन आया और यहाँ पर जो है ना गोली मार दी जॉन एफ कैनेडी को और वो वहीं पर ही ढेर हो गए। और ये जो है ना पूरी दुनिया में जो है ना इस चीज़ को लेकर जो है ना बातें हुई थी और यहाँ पर पॉलिटिकल असैसिनेशन की जो स्टडी है वो इसी हत्याकांड के बाद देखने को मिली थी और इसकी जो स्टडी है वो आज तक भी की जाती है कि भाई यहाँ पर इसका क्या मोटिव था, कैसे किया गया था, क्या क्या, मतलब यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें देखने को मिली थी हमें। लेकिन किस्मत हो तो यहाँ पर गेराल्ड फोर्ड की तरह हो, क्योंकि यहाँ पर 1975 में यहाँ पर गेराल्ड फोर्ड के ऊपर 2 असैसिनेशन का अटैम्प्ट किए गए थे, वो भी दोनों ही यहाँ पर महिलाओं के द्वारा किए गए थे, लेकिन यहाँ पर दोनों में यहाँ पर वो बच गए। पहला तो यहाँ पर लिनेट एक महिला थी, उन्होंने यहाँ पर जो है ना असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था, गोली यहाँ पर रख दी थी, बंदूक यहाँ पर रख दी थी सर के ऊपर कि भाई यहाँ पर मैं गोली चला दूँगी, लेकिन यहाँ पर उसने चलाया ही नहीं। लेकिन दूसरी बार यहाँ पर जो महिला थी उसके कुछ हफ्ते बाद ही यहाँ पर उनके ऊपर सेकेंड अटैम्प्ट हुआ असैसिनेशन का, और जो दूसरी महिला थी सारा जेन, उन्होंने यहाँ पर तो गोली चला भी दी थी लेकिन यहाँ पर गोली मिसफायर हो गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना 2 असैसिनेशन का अटैम्प्ट किए गए थे गेराल्ड फोर्ड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर दोनों में यहाँ पर वो बच गए। तो किस्मत हो तो गेराल्ड फोर्ड की तरह हो। लेकिन यहाँ पर जो रोनाल्ड रीगन के ऊपर जो असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया था वो तो यहाँ पर बेवकूफ़ी वाला भरा कदम था, क्योंकि यहाँ पर जो असैसिन था जॉन करके था, जॉन हिंकली। तो जॉन हिंकली यहाँ पर जो है ना एक एक्ट्रेस थी जॉडी फॉस्टर, उनको यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर दिखाना चाहते थे कि भाई यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी जो है ना गोली चला सकता हूँ। तो यहाँ पर जॉडी फॉस्टर जो एक एक्ट्रेस थी उसको यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर जॉन हिंकली ने यहाँ पर जो है ना रोनाल्ड रीगन के ऊपर गोली चला दी, लेकिन यहाँ पर जो गोली थी वो यहाँ पर मिसफायर हो गई और यहाँ पर जो है ना रोनाल्ड रीगन जो है ना इस असैसिनेशन अटैम्प्ट को सर्वाइव कर गए। तो यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी भरा वाला कदम था, इसमें कोई मोटिव ही नहीं था। मोटिव था एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने वाला मोटिव, बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला भरा कदम था ये। तो लास्ट असैसिनेशन का अटैम्प्ट यहाँ पर 1981 में रोनाल्ड रीगन के ऊपर गया था, लेकिन उसके 43 साल के बाद यहाँ पर अब 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है ना असैसिनेट का अटैम्प्ट किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर सर्वाइव कर गए हैं और जो अटैकर था उसकी जान यहाँ पर चली गई है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है किस तरह से यहाँ पर जो पॉलिटिकल वायलेंस है हमें यहाँ पर अमेरिका में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है गन खरीदना, यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर बच्चा यहाँ पर जो है ना अपने बाप की गन लेकर जो है ना स्कूल चले जाता है और फिर वहाँ पर मास शूटिंग करता है, और यहाँ पर मास शूटिंग के जो मामले हमें यहाँ पर रोज़ ही देखने को मिलते हैं। एक साल में यहाँ पर जो है ना 800-900 मास शूटिंग देखने को मिलती है, यानी कि 365 दिन में 800-900 हो रही है। तो लगभग आप समझ के चलिए कि दिन में 2-3 जगह पर तो यहाँ पर मास शूटिंग हमें रोज़ ही देखने को मिलती है अमेरिका में, जिसमें यहाँ पर कई सारे लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हथियार ख़रीदना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पर अपने बाप की बंदूक भी ले जा सकता है, और जो बाप है वो तो ख़रीद ही सकता है, और यहाँ पर नॉर्मल है जो यहाँ पर अडल्ट हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जो गन है वो यहाँ पर ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो इस तरह की जो चीज़ें है वो अमेरिका में करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर हथियार ख़रीदना बहुत ज़्यादा आसान है ना। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, इंडिया में तो यहाँ पर पहले जो ना बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि भाई इसको हथियार क्यों चाहिए, किस तरह से चाहिए, कौन इसको धमकी दे रहा है, किस तरह से इसकी जान को खतरा है, समाज के लिए वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, और यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है वो, या फिर वो जो है ना किसी से बदला लेने के लिए तो हथियार नहीं खरीद रहा है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है और जो है ना बैकग्राउंड चेक किया जाता है। तो उसी के बाद ही यहाँ पर एक आदमी को गन का लाइसेंस दिया जाता है, और उसमें भी यहाँ पर एक गोली का हिसाब जो है ना उसको देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। इंडिया में तो गन खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा आसान है। बस ID कार्ड दो और गन खरीद के लेकर आ जाओ, बस यही तो है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अमेरिका में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।